हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। आज देखिए 1.5 से 2% के आसपास की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में तेजी 2% की सिर्फ आई है, बट उसके बावजूद जो खबरें आई हैं पिछले दिनों वो बहुत बेहतरीन रही सुज़लॉन से रिलेटेड। तो उन खबरों की बात करेंगे एंड बात करेंगे कि यहाँ पर सुज़लॉन हमें दोबारा से क्या भागता हुआ दिखाई देता है, क्या यहाँ पर बाय कर लेने का स्ट्रैटेजी सही रहेगी हमारी या नहीं, या फिर जैसे ही हमारा ₹6 ₹7 पहुंचता है वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही डिसीजन हो सकता है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक रहा है दबाव के बाजार में भी यहाँ पर ठीक ठाक रैली आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर पिछले दिनों भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा दबाव रहा है एंड आज का बाजार भी अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। यहाँ निफ्टी 50 में आज भी गिरावट हुई है एंड निफ्टी बैंक में गिरावट है 1% से ज्यादा की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी जो छोटे स्टॉक्स हैं हमारे, जो स्मॉल कैप जो पेनी स्टॉक्स हैं हमारे, वहां वो खुद को प्रूव कर रहे हैं, जो उनमें पोटेंशियल है। आप 3i इन्फोटेक को देखोगे, आप ट्राइडेंट को देखोगे तो इनमें लगातार एक रैली का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही सुज़लॉन भी जिस तरह की खबरें आई हैं उन खबरों को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर सुज़लॉन भी तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करेंगे खबरों की भी, पर सबसे पहले इसका इंट्राडे का चार्ट देख लें अगर हम, तो देखिए लगातार एक स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर बन रहा है। इस समय पर तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है। देखिए पिछले दिनों गिरावट जरूर हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरावट का माहौल बना था हमारा, बट इस समय पर जो आज का चार्ट बना है वो आप अपर साइड का ही देखोगे। मार्केट में गिरावट हुई एट द एंड ऑफ द डे, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर चार्ट में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है। एंड वॉल्यूम भी आप देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर आया है। 28 मिलियन शेयर से ज्यादा की ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है एक दिन में। तो श्योरली जो खबरें आई हैं उन खबरों का असर हमें देखने को मिला है हमारे स्टॉक पर, एंड जो कुछ मोमेंटम बन रहा है इस स्टॉक में उसका भी असर है कि यहाँ पर अब बाइंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारे टेक्निकल्स कैसे हैं, देन वी विल सी द न्यूज़। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो इस समय पर स्टॉक हमारा दोबारा से बुलिश ट्रेंड की तरफ बढ़ चुका है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा जो मैकडी की लाइन है वो बुलिश जोन में आ चुकी है। आरएसआई हमारा काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो चार्ट की बात बाद में करेंगे, बट अभी आप थ्योरेटिकली भी देखोगे तो टेक्निकल्स काफी बेहतरीन दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप इंडिकेटर्स देख सकते हो। आउट ऑफ 16 इंडिकेटर्स 11 आर सेइंग कि ये स्टॉक बुलिश जोन में है एंड 5 आर सेइंग कि नहीं स्टॉक बेरिश जोन है। बट स्टिल जिस तरह से रिकवरी आना स्टार्ट हुई जैसे स्टॉक में 2 दिन 3 दिन बाद लगातार यहाँ पर एक ग्रीन जोन बनता है। एंड अब जो खबरें आएंगे स्पेशली केयर रेटिंग्स की खबर हो चाहे चाहे वो फंड रेजिंग की खबर हो, उन दोनों ही खबरों से सुज़लॉन के स्टॉक को पुश मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो बुरी खबरें होती हैं वो स्टॉक में जल्दी फैलती हैं, जो अच्छी खबरें होती हैं उनको फैलने में थोड़ा सा समय लगता है बाजार में। वही एक चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते दोनों खबरों की, देखिए केयर विड्रॉज रेटिंग असाइन टू डेट फैसिलिटी ऑफ सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन ने अनाउंस किया कि सिंस कंपनी जो है वो बैंक फैसिलिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट जो उसका अंडरगोन रिस्ट्रक्चर कर दी गई है, कंपनी जितना भी कर्ज वगैरह था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। इसी को देखते हुए केयर रेटिंग्स जो एजेंसी है हमारी, उसने जो प्रीवियस रेटिंग थी वो विड्रॉ कर लिया अपना एंड दूसरा रेटिंग दे दिया है यहाँ पर रीस्ट्रक्चर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिंग में एक सुधार देखने को मिला है सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में, और जब भी रेटिंग में सुधार देखने को मिलता है तो वो स्टॉक हमारा तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। कर्ज बहुत ज्यादा था सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर, कई सारे इसे सब्सिडरी बेचने भी पड़े थे पिछले दिनों इसे, बट वहां से लगातार ये रिकवरी मोड में आया था। एंड अभी भी आप देखोगे तो स्टॉक में तेजी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो लॉस में है इस स्टॉक को लेकर के, बट स्टिल यहाँ पर जो लोग काफी टाइम से होल्ड करके बैठे हैं उनका प्रॉफिट भी बना है। आप अगर यहाँ पर देखोगे जो लोग 1 साल पहले से इन्वेस्टेड है उनका 171% से ज्यादा का प्रॉफिट बना है। 6 महीने से भी अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो 70% एंड 3 महीने से बाय कर रखा है तब भी 35% से ज्यादा का यहाँ पर प्रॉफिट आप कमा चुके हो ऑलरेडी। तो वही एक चीज है कि अगर आप लंबे समय तक किसी स्टॉक में रुकते हो तो आप प्रॉफिट बनाते हो। आज के दिन में पहला रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेक हुआ है हमारा, तो काफी अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो चुकी हैं स्टॉक में, काफी बेहतरीन मोमेंटम बनना, टेक्निकल्स काफी सुधरने लगे हैं एंड फंडामेंटली देखिए और या फिर खबरों की बात करें, देखिए खबरें भी बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये पहली खबर है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट सही नहीं आया, बट स्टिल बोर्ड ऑफ सुज़लॉन एनर्जी अप्रूव्स अलॉट्स ऑफ 5.87 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। यूएसडी डिनोमिनेटेड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। ₹2 ईच का इनका शेयर प्राइस इन्होंने रखा था। जो 5 करोड़ 87 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं उसमें ₹2 ईच शेयर रखा है एंड वो 6313 यूएसडी डिनोमिनेटेड कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में बेचा गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो है 320 ईच का,
सो 2.875% के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा एनुअल। एनम होगा, हाफ ईयरली पे करेंगे ये, पर एनम ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे ये। तो खबर ये है कि फंड रेज किया है छोटा मोटा, ठीक है, बट इस खबर का भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। दूसरी जो खबर मैंने आपको पिछली वाली बताई केयर रेटिंग वाली, ये भी बहुत अच्छी खबर है, इसका भी हमें पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो कंपनी में जो खबरों का इंतजार था, जिन न्यूज का इंतजार था हमें कि खबरें कुछ आएंगी, सुलह में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ी न्यूज आनी चाहिए, वो इस समय पर आ चुकी है। एंड यही वजह रही है कि स्टॉक में थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर करना क्या है उसकी बात करते हैं कि क्या बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर जिन लोगों ने बाय किया है जैसे ही बढ़ता है वहां पर बेच करके निकल जाने का डिसीजन सही हो सकता है या नहीं। तो इस समय पर आप देखोगे तो स्ट्रांगली बुलिश जोन में स्टॉक है हमारा, एंड 50% से ज्यादा की डिलीवरी है। वीकली डिलीवरी भी देखोगे तो 50% है। डेली डिलीवरी कल तक की बात करें तो 15 मार्च को भी 59-60% के आसपास की डिलीवरी कल भी बाजार में हुई है। तो लगातार डिलीवरी परसेंटेज में ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है हमारा। बट जो एक फैक्टर आपको देखना है, और उसी की वजह से मैं कहूंगा कि अभी सुजलॉन में एंट्री मत लेना बिल्कुल भी। अगर आपके पास स्टॉक है, आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पैसा लगा दिया है तो होल्ड करो, तो नहीं बेचना है। बट अगर आपने पैसा नहीं लगाया है इस स्टॉक में और अभी भी आपके जेब में पैसा है और लगाने के बारे में सोच रहे हो, तो सुजलॉन इज नॉट द बेस्ट स्टॉक एट दिस टाइम। इसमें पैसा बिल्कुल भी मत लगाना इस समय पर एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा समय वेट कीजिए आप, जैसे ही इसका एक मोमेंटम पॉइंट आता है, क्रूशियल पॉइंट ब्रेक करता है, उसके बाद ही बाइंग करना है। इसमें एक सही डिसीजन हो सकता है। वो पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कहां पर बाय करना है। अब आप देखिए कि अगर हम बात करें कि एक फैक्टर जो आपको वॉच करना है, अगर आपने बाय किया हुआ है तब भी, अगर आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो तो भी, तो इस समय पर बाय करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं मैं, वो देखोगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट है। अब लगातार देखोगे तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन की गिरावट नहीं देखी जाती है। मंडे ट्यूसडे हमारा बुलिश मार्केट रहता है, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर गिरावट है, तो आप सोच सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस स्टॉक पर हो रखा है, या फिर मार्केट पर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है अभी। तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज्ड नहीं हो जाता है तब तक थोड़ी सी अवॉइड करो बाइंग, और सिर्फ सुजलॉन में ही नहीं, किसी भी और स्टॉक में भी बाइंग ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करें कि गिरावट क्यों है, तो देखो यार, एफआईआई ने 1100 करोड़ के आसपास का माल बेचा कल के बाजार में, और डीआईआई की बात करें 750 करोड़ के आसपास का माल इन लोगों ने बेचा। तो लगातार जो डंपिंग का माहौल बना हुआ है बाजार में, वही हमें बाजार को परेशान कर रहा है। और जब तक बाजार में थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहेगी, जब तक बाजार में गिरावट का माहौल रहेगा, तब तक आपको संभल के रहना होगा। यहाँ पर अगर आप संभल के नहीं रहोगे तो यहाँ पर अगर बेरिश मोमेंटम आ जाता है, डार्क बेरिश जोन बनता है, तो उस समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब बात करते हैं कि कहाँ हमारा क्रूशियल सपोर्ट और कहाँ पर हमें बाइंग करनी है इस स्टॉक में। देखो यार, 6 रुपए के आसपास आप बाय कर सकते हो। जैसे ही 6 रुपए का ये लेवल ब्रेक करता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम आएगा, उस लेवल के बाद ही बाय करना इस स्टॉक में ठीक होगा। और 5-5.5 रुपए का हमारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बनता है, 6 रुपए का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 6 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय करने की सलाह मेरी इसमें नहीं रहेगी। 6 रुपए का रेजिस्टेंस जोन तभी ब्रेक हो पाएगा जब बाजार में पॉजिटिविटी आएगी, बाजार के साथ साथ हमारे स्टॉक दोबारा से भागना स्टार्ट करेगा। अच्छी खासी रैली आई थी, 10 तारीख की न्यूज थी हमारी केयर रेटिंग वाली, उसके बाद 13 तारीख की बोर्ड अप्रूवल की न्यूज थी। तो ठीक ठाक इसमें रैली बनती हुई दिखाई दी है दोबारा से। आप मैगडी देखेंगे तो मैगडी हमारा बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम पे अपर साइड बन रहे हैं, यानी पॉजिटिव साइड बन रहे हैं। आरएसआई भी हमारा 4850 के आसपास का आरएसआई है, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर अब पैसा बनने की पूरे चांसेस है। अगर आप प्रॉफिट में हो, होल्ड करना है, बेचना नहीं है स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर भी जो 6 रुपए की बात है, यहाँ पर भी 6 रुपए से टकराकर हमारी कैंडलस्टिक्स वापस आ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 रुपए के बाद ही इस स्टॉक में हाथ डालना, 6 रुपए से पहले बाइंग नहीं करनी है। बट होल्ड करो, होल्ड करोगे तो बढ़िया प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई हैं वो उससे ही पता लगता है कि कंपनी हमारी कितनी तेजी से रिकवर कर रही है, ठीक है। तो उसी के वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन, और वीडियो लाइक कर देना यार, थैंक यू।